जनाब पिछले कई दिनों से कई हफ्तों से पाकिस्तानी सियासत में एक आइन की तरमीम के हवाले से बाज़गश्त हो रही है और ना सिर्फ बाज़गश्त हो रही है बल्कि खुलेआम ये कहा जा रहा है कि जनाब आइनी तरमीम की जाएगी और इसी महीने की जाएगी और इसी के लिए तक-ओ-दो का सिलसिला जारी है और रात गए तक बैठक का सिलसिला जारी है। अब इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब JUIFA के जो सरबराह हैं उनका जो किरदार है वो इस वक्त सब पर भारी है। उसकी वजह यह है कि जनाब अपोजिशन में तो वो खुद भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी चाहते हैं वो उनके हमनवा बन जाएं और हुकूमत से भी उनकी मुस्तकिल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और मुलाकातों के बाद ये खबर सामने आती है कि जनाब 80 से 90% इत्तेफाक राय हो चुका है, लेकिन जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जनाब हमारी जो मुतालबात हैं, जो हमारा मुसव्विदा है, अगर उसी मुसव्विदे को आईनी तरमीम की हैसियत से पास कराना है तो ठीक है, अगर नहीं कराना तो जनाब फिर आप करा लीजिए, हमें जो बेहतर लगेगा हम वो करेंगे। यानी अभी इस वक्त तक वैसे तो बात की जा रही है कि तमाम मामला तय हो गए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालिबा था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी जिसमें कहा गया था कि आइन में तरमीम की जाए और तरमीम के बाद एक आइनी अदालत का क़याम लेकर आया जाए और उसके चीफ जस्टिस की जो तैनाती होगी वो वज़ीर आज़म करेंगे या एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाएगी, वो पार्लिमानी कमेटी उसका तयन करेगी। साथ साथ जनाब ये भी कहा गया कि आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है उसके हवाले से भी पार्लिमानी कमेटी या फिर जजेस की एक तादाद बना दी जाएगी, जैसे पहले भी किया गया था कि 3 जजेस होंगे जो कि इस बात को डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक पर उन्होंने, किस इशू पर उन्होंने आज खुद नोटिस लेना है। लेकिन JUI का मुतालबा शुरू दिन से ये था कि जनाब आपने आइनी अदालत बनानी क्यों है? आइनी अदालत अगर आपने आइन के आर्टिकल्स की तशरीह के लिए बनानी है तो उसके लिए तो एक आइनी बेंच भी बना सकता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आइनी बेंच बना दीजिए जो कि खालिसतन इस बात का फैसला करेगी कि आइन की अगर शिक की कोई तफसील जाननी हो या उसके मायने जानने हो या उसकी डिटेलिंग में जाना हो तो जनाब वो उसकी तशरीह कर सके और बाकी जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट चलाए और इस तरीके से एक ही चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वही होंगे। अब ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस का तयन जो है वो अब या तो हुकूमत वजीर आज़म करेगी या फिर एक पार्लिमानी कमेटी कर सकती है, लेकिन पता जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जनाब आइनी अदालत हो या एक आइनी बेंच हो। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि जनाब 80 से 90% इत्तेफाक राय हो चुका है। जब पहला पॉइंट ये है कि सामने से कहा जा रहा है कि आइनी अदालत बनाया जाए, यहां से कहा जा रहा है कि नहीं जनाब आइनी बेंच बनाया जाए, अगर इस पर इत्तेफाक राय हो गया तो फिर उसके पीछे कुछ ज्यादा चीजें ऐसी बचती हैं नहीं। लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं हमारा मुसव्विदा यह है और अगर इस मुसव्विदे को मंजूर कराना है तो ठीक है, नहीं कराना तो फिर आप करवा लीजिए जो आप करा सकते हैं। अच्छा, कुछ हुकूमती हलके हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं, वो ये कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास मैजिक नंबर्स पूरे हैं, हमारे पास तमाम नंबर्स पूरे हैं और हम आइनी जो तरमीम है इसको हम अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को साथ लेके चलने की ज़रूरत क्या है? मौलाना साहब के बगैर भी अगर आप नंबर पूरे कर सकते हैं तो इतनी तको-दो की, इतनी मिन्नत समाजत की, इतनी बैठक की, इतनी बातचीत की हुज्जत क्यों पेश आ रही है हुकूमत को?